नमस्कार साथियों। आज मैं आपको कुछ ऐसे नाम बता रहा हूं जिन जिन नामों को आप पहले से ही जानते हैं, जैसे कि सत्य नाडेला, सुंदर पिच्चई, अरविंद कृष्णा। ये वर्ल्ड की टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, उनके सीईओज हैं और इनके नाम को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या ये एम्प्लॉय हैं या एंटरप्रेन्योर हैं? ये उद्यमी हैं या किसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी हैं? तो आप कहीं ना कहीं ये बोलेंगे नहीं, ये कर्मचारी हैं, ये एम्प्लॉय हैं। लेकिन आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि एम्प्लॉय माइंडसेट क्या होता है और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्या होता है। अगर इन दोनों का डिफरेंस हम समझ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो आप किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं या फिर आप अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए आपको भी बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी जो आपकी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम करेंगे। अगर वो आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय माइंडसेट से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन सफल नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से काम करते हों, जो उद्यमी माइंडसेट से काम करते हों, जो अपने काम को अपना बिजनेस समझते हैं, तो डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप एज ए लीडर अपने अंडर में लीडर क्रिएट करने की आदत अगर आप डाल लेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, एज ए लीडर हम अपने अंडर फॉलोअर क्रिएट करने की आदत डालते हैं, ना कि लीडर। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये डर होता है कि कोई एम्प्लॉय आपसे बड़ा ना हो जाए, आपसे आगे ना निकल जाए। तो ऐसा फियर अगर हम लोग दिमाग से निकाल देंगे तो हमारा दिमाग होगा उद्यमी माइंडसेट, हम हो गए एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप खुद का कोई व्यवसाय करें। एंटरप्रेन्योर का मतलब ये है आप अपना काम खुद अच्छे से कर रहे हैं, अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड है कि नहीं। आप चाहे एक डॉक्टर हैं एक हॉस्पिटल के अंदर तो भी आप एंटरप्रेन्योर हैं। आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं या आप सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या किसी राजनीतिक पार्टी में हैं या फिर आप कोई 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 छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं तो भी आप एंटरप्रेन्योर हैं। लेकिन आप अपोजिट साइड ये होता है कि आप एक बिजनेस शुरू करके भी अगर आपका एम्प्लॉय माइंडसेट है तो आपकी सफलता मुश्किल है। क्योंकि मैं ऐसे कई स्टार्टअप्स को जानता हूं जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया, बहुत अच्छा उनके पास आइडिया था, लेकिन उनको सैटरडे संडे की छुट्टी चाहिए। वो सैटरडे संडे काम नहीं करते हैं, वो 10 से 6-7 बजे तक ही काम करना चाहते हैं। और धीरे धीरे वो स्ट्रगल करते रहे, थोड़ी उनको फंडिंग मिली और अल्टीमेटली उनको अपना स्टार्टअप्स बंद करना पड़ा। और जब सवाल क्या आता है, मार्केट की कंडीशन बहुत खराब है या कोई फंडिंग नहीं है सर, अभी स्टार्टअप्स का समय नहीं है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि 97% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि 3% स्टार्टअप सफल होते हैं। और 3 नंबर्स भी बहुत बड़ा है, आपको तो सिर्फ अकेला एक ही तो नंबर चाहिए। तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, एम्प्लॉय माइंडसेट से बाहर निकलना है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ काम करना है। अगर आप एक बैंक मैनेजर को जाकर देखेंगे तो बैंक में हर एक ब्रांच का जो रेवेन्यू है उसका अपना टर्नओवर होता है, उनके अपने कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो हर एक ब्रांच मैनेजर अपने आप को उद्यमी के रूप में काम करता है और वो आगे बढ़ता है। तो जो ब्रांच अच्छा काम करती है उसको प्रमोशंस मिलते जाते हैं। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से हैं तो आपको डेफिनेटली रेगुलर प्रमोशंस मिलेंगी, आपकी सैलरीज बढ़ेगी, आपकी डिमांड बढ़ेगी। आप जब भी अगर छोड़ने की बात करेंगे कंपनी को, आपको कोई जाने नहीं देगा। और अगर आप एम्प्लॉय माइंडसेट के हैं तो आप हमेशा अपना सीवी कितना भी अपडेट करके रख लीजिए। आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको हमेशा यही लगेगा, अरे इंटरव्यू में तो सभी लोग अपने किसी जान पहचान के आदमी को ही लेते हैं, नेटवर्क के थ्रू ही आप लोगों को लेते हैं। कंपनी में अच्छी जॉब पर जाने के लिए गॉड फादर होना बहुत जरूरी। अरे आप भी गॉड फादर बन सकते हैं अगर आप उद्यमी माइंडसेट के हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप अपने आप को, एक तो वर्किंग आवर्स टाइम जोन जो है ना 10 से 6, 11 से 10, ये टाइम जोन से आप बाहर निकाल दीजिए। मैं बीपीओ में तो इतना काम करता हूँ, मैं आईटीओ में तो इतना काम करता हूँ। आपका काम आपका अपना काम है, आपको स्काई इज द लिमिट। सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट टाइम।
आपके कस्टमर ने अगर आपको फोन किया है तो चाहे आप 24/7 काम कर रहे हैं तभी काम चलेगा। कस्टमर ने फोन किया तो आप ये नहीं बोले सर मेरा वर्किंग आवर्स खत्म हो गया है। तो आप हमेशा, कभी आपके मन में मंदी का दौर नहीं समझ में आएगा कि मंदी क्या होती है। मुझसे अगर कोई पूछता है, प्योर इंडिया ट्रस्ट को जब से मैंने शुरू किया है पिछले 5 साल में, मुझे इंडिया इतना जबरदस्त ग्रो करता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे 1 करोड़ फंड्स की जरूरत है तो मार्केट में मेरे लिए 10 करोड़ रखा हुआ है और जिसको मैं ले सकता हूं इजीली। सिर्फ मैं ले नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे अपने सिस्टम और प्रोसेसेस को उतना रोबस्ट करना है। तो अभी सबसे जरूरी चीज है कि आप खुद अपने आप को टेस्ट करिए, अपने आप को पहचानिए। क्या आप इनोवेटिव हैं? क्या आप प्रोडक्टिव हैं? क्या आप अकाउंटेबल हैं? क्या आप चीजों को अपने आप ओन करते हैं या फिर आपसे रेगुलर कोई ना कोई फॉलो अप करता है? आपने ये टारगेट पूरा कर दिया, आपने प्रेजेंटेशन बनानी है कि नहीं, आपने ये स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए रेडी है कि नहीं। मतलब अगर आपसे बहुत ज्यादा फॉलो अप्स हो रहे हैं, आपसे बार बार लोग पूछ रहे हैं, तो आप समझिए आप एम्प्लॉय माइंडसेट के हैं। और अगर आप लोगों से पूछ रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो चीजों को, आप लीड कर रहे हैं, आप समझिए कि आप एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के हैं, आप उद्यमी दिमाग के हैं। तो आपकी सफलता आपके हाथ में है, आप जितना चाहे बढ़ सकते हो। जो उद्यमी माइंडसेट के लोग होते हैं वो कभी भी सैलरी इंक्रीमेंट डिमांड नहीं करते हैं। जो उद्यमी माइंडसेट के लोग होते हैं वो कभी भी प्रमोशन डिमांड नहीं करते हैं। जो एम्प्लॉय माइंडसेट के लोग होते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं, सर इस साल कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, मेरी रेटिंग तो आप अच्छी कर दोगे ना। ये सब चीजें आप सब भूल जाओगे। मैंने अपने 17 साल के कॉर्पोरेट करियर में कभी प्रमोशन डिमांड नहीं करा, कभी सैलरी इंक्रीमेंट डिमांड नहीं करा। और मैंने आपको ये बताना चाहता हूं, जिस दिन मुझे चाहिए था कि मेरी सैलरी अभी 40% 50% इंक्रीज होनी चाहिए, मैंने उसके विद इन 2 मंथ अपनी सैलरी डबल करवा ली। ये सफलता की वजह से ही आज प्योर इंडिया ट्रस्ट को हम जीरो से लेकर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में कन्वर्ट कर पाए हैं, जहां हम लोग 13 स्टेट्स में काम कर रहे हैं और अगले 2 साल में हम पैन इंडिया, हिंदुस्तान के हर एक राज्य में हम काम कर रहे होंगे। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंप्लॉय माइंडसेट से अगर आप काम करेंगे तो चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप नौकरी करें, आपको नेगेटिविटी आपके साथ चलेगी। और अगर आप उद्यमी माइंडसेट से काम करेंगे तो चाहे आप बिजनेस करें, आप नौकरी करें, आप कोई भी काम करें, चाहे आप चित्रकारी करें, आप अपना आर्टिकल लिखें, कुछ भी आप काम करेंगे, आपका उद्यमी माइंडसेट है तो आप डेफिनेटली सफलता आपके पीछे पीछे भागेगी। तो इसलिए आप अपना माइंडसेट चेंज करिए और अपने आप को सफल बनाने के लिए अपने आप को उद्यमी बनाइए, उद्यमी माइंडसेट बनाइए। नॉट नेसेसरी टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। सो लगातार बने रहिए प्योर इंडिया ट्रस्ट चैनल के साथ। आपको इस तरह की कई सारी जानकारियां मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करता रहूंगा। और आपकी कोई भी इस तरह की जानकारी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट करें, मैं आपसे बात करूंगा और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।